जब हो जिक्र तेरा तो मैं चुप रहूंगी, तो मैं सब सहूंगी कि मैं चुप रहूंगी। हाँ हाँ, हम लोग गए थे ना उनके घर में रिश्ता लेकर, तभी मैंने खावर को देखा था। बस खावर को देखते ही ना मेरे जहन में आया कि माशाल्लाह से हमारे घर में भी 2 जवान लड़कियां मौजूद हैं, तो फिर इतना अच्छा लड़का हम हाथ से क्यों जाने दें। अरे आंटी, हमारी नौशीन को तो बच्चे इतने पसंद है कि इधर शादी हुई और उधर बच्चों की लाइन। मेरे ख्याल से अगर नौशीन से उसकी राय जान लेते तो बेहतर था, क्योंकि मुझे लगता है कि नौशीन और खलील एक दूसरे को। खुदा के वास्ते वकार मियां, अब तुम फिल्मी बातें न शुरू कर देना कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी तो मेरी भी पहली है, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि दुल्हनें इसी तरह से बैठती हैं, सर को झुकाकर। चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। भाभी, मैं ये सोच रही थी कि मेरे भाई तो बहुत सीधे हैं। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई मेहताब है ना, वो तो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। अच्छा, आपको पता है, एक बहन होने के नाते मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है, लेकिन एक लड़की के नाते मुझे भाई टाइप के लड़के अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो शर्माते बिल्कुल भी ना हो, घूमने फिरने के बहुत शौकीन हो, और बहुत सारी बातें करते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, स्मार्ट लगते हो। लो भाई, तुम्हारी ख्वाहिश तो समझो कि पूरी हो गई। मेरा भाई मेहताब ना बिल्कुल वैसा है जैसे तुम्हारा आइडियल। अल्लाह, उसे तो कपड़े पहनने का इतना शौक है, घूमने फिरने का, घर में तो वो टिकता ही नहीं है। उसका बस चले तो वो हमें लेकर हर वक्त घूमता फिरता रहे। फिर तो लगता है बहुत मजा आएगा। भाभी, अब आप भी आराम करें, मैं भी जाके सोती हूँ, सुबह मुलाकात होती है। नहीं कहकशां, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। पता नहीं नौशीन को भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। भाभी को क्यों? अरे नई नवेली दुल्हन है, इस घर में उसकी पहली रात है, किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है उसको। अम्मी और कहकशां बहुत दिनों से मेरे लिए लड़कियां तलाश कर रहे थे। और उनको कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, उनको तो कई लड़कियां पसंद आई, लेकिन आपको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इसका मतलब है कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, जिस पर आपकी नजर पड़ी और ठहर गई। नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या मैं भी आपको पसंद नहीं आई? जरूर अम्मी ने कहा होगा कि बहुत हो गया, बस अब मैं थक गई हूं, अब नहीं ढूंढ सकती तुम्हारे लिए लड़कियां, यही लड़की है, इसी को पसंद करो और इसी से शादी कर लो। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है कि जो भी लड़का आपको देखेगा फौरन पसंद कर लेगा। पर एक प्रॉब्लम है, वो ये कि मुझे क्या लगे बाकी लड़कों से। मेरी तो आपसे शादी हो गई है, बाकी लड़के मेरे लिए बिल्कुल गैर अहम है। मेरे लिए तो अहम बात यह है कि मैं आपको पसंद हूं कि नहीं। मैं आपसे एक बात। क्या हो गया आपको? मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि अंदर क्या हो रहा होगा। अल्लाह, तुम्हारी बेताबियां तो चेक करो ना। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना,
तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या होता है। नहीं भाभी, सच्ची कसम से मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मेरे भाई बहुत शर्मीले से हैं। आपको पता है, एक दफा मेरे कॉलेज में मेरी दोस्त की बर्थडे थी। वहां मुझे भाई छोड़ने के लिए गए तो मैंने अपनी दोस्तों से उन्हें मिलवाया। वो उनसे मिले तक नहीं, बात भी नहीं की उनसे। अरे कहकशां, मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो। मैंने नौशीन को सब कुछ समझा दिया था, उसे बता दिया था कि खावर मियाँ थोड़ी से शर्मीले हैं, तुम्हें ही पहल करनी पड़ेगी। वो लड़की बड़ी समझदार है, सब संभाल लेगी। आपको पता है, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद खावर भाई को शादी ही नहीं करनी। इतनी लड़कियां दिखाई अम्मी ने उन्हें, लेकिन हर बार वो मना ही कर देते थे। लेकिन जब उन्होंने नौशीन भाभी को देखा ना, तो चुप हो गए। हम समझ गए कि वो रजामंद है। भाई एक बात तो है, हमारी नौशीन है ही ऐसी कि एक दफा उससे कोई मिल लेना तो उसका गर्विदा हो जाता है। मैं शादी ही नहीं करना चाहता था। आप डरते थे कि शादी हो जाएगी तो सास और बहू के झगड़े शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आप ठहरे सीधे साधे इंसान, है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बात भी नहीं है। पहले हाँ फिर ना। जरूर कोई बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, एक बात है, पर मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं कि वो बात मैं आपको किस तरह से बताऊं। कहीं ये किसी और से मोहब्बत तो नहीं करते, या कोई ऐसी वैसी बात है जो ये डर रहे हैं कि कहीं मेरे इल्म में ना आ जाए। मेरे ख्याल में मुझे इन्हें एतमाद में लेना चाहिए और खुद में इतना हौसला पैदा करना चाहिए कि जो भी बात हो मैं इन्हें माफ कर दूं। देखिए खावर, मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे, एतमाद और मोहब्बत पर ही कायम रहता है। मैं ये तो नहीं जानती कि आपके दिल में क्या है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी की बराबर की शरीक हूं। मैं वादा करती हूँ आपका जो भी राज है वो राज ही रहेगा। किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन खुदा के लिए अब इस राज से पर्दा हटा दीजिए, इससे पहले कि ये रात गुजर जाए। बात यह है नौशीन कि मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहता था कि मेरा बेटा तो नौशीन के बगैर एक पल नहीं रह पाता, और पता है हर काम वो कर रही होती थी उसका। मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब पता नहीं मैं जो हूं ना उसके बगैर कैसा कर।
अच्छा भाभी, बहुत कंपनी दे ली मैंने आपको। पूरी रात हम लोगों ने बातें की हैं। सच्ची में मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। थैंक यू मेरा बच्चा। वैसे वाकई तुमने बहुत कंपनी दी मुझे। अच्छा सुने, यहाँ से जब आप निकलेंगी ना तो सीधे हाथ पे किचन है, कुछ भी चाहिए हो बिला तकल्लुफ जाइएगा और ले लीजिएगा। अब होती है मुलाकात थोड़ी देर के बाद। शब्बा खैर। शब्बा खैर नहीं लड़की, अब तो सुबह होने को आ गई है, सुबह बखैर कहो। थैंक यू कहकशां। आए अब मैं भी अपनी कमर सीधी कर लूं। अगर ऐसी बात थी तो आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों की आपने शादी? देखिए नौशीन, मैं आपको देखकर ही समझ गया था कि आप बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की हैं, बहुत हमदर्द हैं। अच्छा, तो हमदर्द होने की सजा भुगतना पड़ेगी मुझे, वो भी सारी जिंदगी। देखिए वैसे आप चाहें तो 3 महीने बाद मुझसे तलाक ले लेना। आप कुछ भी कह देना, आप कह देना कि मैं बदकिरदार आदमी हूं, मैं जुआरी हूं, मैं शराबी हूं, मैं दोगला इंसान हूं, मेरी हरकतें ठीक नहीं है, यही कहकर आप मुझसे खुला ले लेना। मैं सब कुछ तस्लीम करने के लिए तैयार हूं, सिवाय उस बात के जो हकीकत है। आपसे तलाक लेने के बाद मेरे पास शादी ना करने का एक माकूल बहाना आ जाएगा कि मैं एक अच्छी और खूबसूरत लड़की के साथ निभा ना सका। मेरे ऊपर अम्मी के प्रेशर्स कम हो जाएंगे। और मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी? आप दूसरी शादी कर लीजिएगा और मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो शख्स दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होगा जिससे आपकी शादी। आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कोई सवाल पूछा ही का? खुद ही मेरी किस्मत का फैसला सुनाती। तो आप क्या सबको सब कुछ सच सच बता देंगी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियेंगे? बना दूं आपके लिए? क्यों नहीं भाई, जरूर पियेंगे। क्या रहा उन लोगों का? सब कुछ बताती हूँ लेकिन चाय के साथ, क्या ख्याल है? ठीक है, तो फिर आप लॉन में चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। बिल्कुल सही। जल्दी ले आओ। ऑलराइट। ये लीजिए आंटी। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा फिर बताओ ना। अरे दरवाजा खुले तो कुछ पता चले ना। वैसे आंटी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बहू एक बेहतरीन लड़की है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि मेरी बहू बेहतरीन है, इतनी प्यारी है कि बस उसे देखते ही जाओ। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि माँ बाप दोनों खूबसूरत हैं, बच्चे बड़े प्यारे होंगे। और एक नहीं, बहुत सारे होंगे। आंटी आपको नहीं पता, नौशीन को तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये बात है ना तो मैं अपनी बहू को पलकों पे बैठाऊंगी और खावर ने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो 1 मिनट में अलिफ की तरह सीधा कर दूंगी। हाँ। अच्छा, अगर आपकी बहू ने कोई उल्टी सीधी बात की तो? हमारी बहू में जो खुसूसियात है ना
उसको देखते हुए उस पर 7 खून माफ है। ये तो है। किसी को कभी भी मैं कुछ ना कहूंगी कि जितना भी गहरा हो जख्मों का पहरा, कि मैं अब सहूंगी, कि मैं चुप रहूंगी, कि मैं खावर, खावर, ये आपकी चूड़ियां इस तरह क्यों बिखरी हुई हैं? ये थोड़ी देर में भाभी कमरे में आएंगी। बिखरी हुई चूड़ियां, बिखरा हुआ बिस्तर देखेंगी तो कोई सवाल पूछने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। थैंक यू नौशीन, तुमने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू सो मच। शावर लेकर बाहर जाइए, मैं भी तैयार होके आती हूँ। आ जाएं। अरे मेरी गुड़िया, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, कैसी गुजरी रात। भाभी मुझे पता होता ना तो मैं शादी ही नहीं करती। क्या मतलब? अरे शिशरू में ऐसा होता है। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, घर भी तो जाना है। सब वहां तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट तैयार हो जाओ। बस यूं आई। ओके, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अरे ये इसके हाथ से ले लो, चोट न लग जाए इसे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नौशीन? मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। इधर कैसी हो? खुश हो?
भाई कैसी है मेरी बहन? ठीक हो? जाओ तुम जरा इसको नौशीन के लिए पानी लेकर आओ। छोड़ो मुझे दो इसे। भाभी संभाल, इसने बहुत तंग कर रखा है। तो मालूम है मुझे, है मेरा बच्चा। मम्मी की याद आई थी। अल्लाह, नहीं दो तुम भी ना, इसे अपनी अम्मा की आदत होनी चाहिए। पुमा पढ़ाई हो गई आप। आ जाओ बेटा, यहाँ आके बैठ। नहीं अम्मी, मैं आपके पास बैठूंगी। क्यों? सारी खबरें भी तो देनी है आपको। तो बस। अम्मी सब कुछ खैरियत से हो गया। अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र है। नौशीन तो बहुत खुश थी और खावर भी, और सबसे ज्यादा खुश तो नौशीन की सास थी। या अल्लाह तेरा एहसान शुक्र। वारी वारी जा रही थी वो हमारी नौशीन पर। बस अम्मी, मुझे असद की फिक्र थी। वो नौशीन से कितना हिल गया है ना। कल रात को मैं भी नहीं थी, पूरी रात बेचैन रहा होगा वो। कोई बात नहीं, नौशीन के बिना रहने की आदत हो जाएगी उसको। वैसे भी तुम्हारे बिना रहने की तो आदत है ही उसको। होती कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, आप भी मुझे ही बोले। देखिए अम्मी। अच्छा बस ना। अरे मेरी जान नौशीन, जल्दी से यहाँ बैठो और मुझे बताओ, तुम्हारी पहली रात थी उस घर में, कैसी गुजरी तुम्हारी पहली रात सैया के साथ? मुझे सब कुछ सुनना है। ठीक है? बस ठीक? नौशीन, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? जल्दी से बताओ क्या बात है। तुम मुझसे नहीं छुपा सकती कुछ। भाभी, बहुत थक गई हूं मैं, थोड़ी देर आराम कर लूं? लो, इतनी मुश्किलों से मैं असद को सुला के भागी भागी यहाँ आई कि मेरी नंद के पेट में दर्द हो रहा होगा, उससे सब कुछ बताना होगा, और तुम हो के आराम करना है तुमने। ठीक है, तुम आराम करो, लेकिन मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। मैं भी पता करवा लूंगी, अम्मी से पूछ लूंगी मैं। नौशीन, तुम्हें तो बच्चे इतने पसंद हैं कि ससुराल जाते ही लाइन लगा दोगी। वैसे अगर तुम्हारी शादी खलील भाई से हो गई तो तुम्हारे बच्चे काले पीले होंगे और ढूंढती रहना अंधेरे में। मेरा ख्याल है कि खावर खलील से बेहतर है तुम उन लोगों से कहो कि वो रिश्ता लेकर आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल की तो लड़कियां बच्चों को वबाल समझती हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है कि जो भी लड़का आपको देखेगा फौरन पसंद कर लेगा। इंसान जो कुछ चाहता है बस औकात ऐसा नहीं होता। अब अच्छा और कामयाब इंसान वही है जो कुछ उसे मिल जाए खुश दिली से कबूल कर ले। ठीक है खलील, आपके मशवरे पर अमल करूंगी। नौशीन, दुल्हा भाई वगैरह आ गए हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। मैं आती हूँ अफशीन। नौशीन, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरा भरम रख लिया और किसी को शक भी नहीं हुआ है। बीवी हूँ आपकी इज्जत का भरम रखना
बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपनी इज्जत का भरम रख रही हूँ। नौशीन, तुम मुझ पे जो एहसान कर रही हो, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तुम मुझको अपना बेहतरीन दोस्त पा सकती हो। तुम जो कहोगी मैं उस पर अमल करूंगा। एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हमें बहुत सोच समझकर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि आपकी अम्मी की ख्वाहिश थी कि बहू के घर आने के बाद घर में बच्चों की भरमार हो जाएगी। और तुम भी तो यही चाहती थी। इंसान खुदा तो नहीं होता कि जो वो चाहे वही हो जाए। एक आजिज़ सी मखलूक है, बस उसको तो ये चाहिए कि जो उसे मिल जाए उस पर सब्र शुक्र कर ले। मुमकिन है मैं कभी मां ना बन सकूं, और शायद टेक्निकली एक बीवी भी ना बन सकूं, लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त बनकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम जब चाहो, जब अपनी इस अधूरी जिंदगी से थक जाओ तो मुझे बता देना। हम लोग मिलकर कोई तरकीब सोचकर अलग हो सकते हैं, ताकि तुम्हें इस अधूरेपन से छुटकारा मिल जाए। अभी तो मिले भी नहीं है और आप अलग होने की बात कर। तौबा, इतनी अजीब सी ये शर्ट बनाई है। जावेद अंकल भी ना बुढ़े हो गए लगता है। क्या बात है, ये जावेद अंकल कौन है जिन पर इतना गुस्सा निकाला जा रहा है? टेलर हैं भाभी, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। इतनी बुरी कमीज की सिलाई की है। ये देखें आप, ये बेल लगाने का कोई तरीका है? और आस्तीनें एक ढीली है और एक टाइट हो रही है। अब अगर मैं ये पहन के गई ना अपनी दोस्त की सालगिरह में, तो शाम में आप देखिएगा सब दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उस बेचारे पर गुस्सा निकाल रही हो? लाओ मुझे दो, फिटिंग ठीक कर देती हूँ। आपको आता है सीना? भाई जिंदगी में दो ही शौक थे, एक डिजाइनिंग का और दूसरा मोंटेसरी के छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन आपके भाईजान ने रिश्ता भेज दिया और मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। अरे भाई, मेरे बेटे को क्यों इल्जाम दे रही हो? मोंटेसरी खोलनी है ना तो इस घर में खोल लो भाई, आया गिरी मैं कर लूंगी। माफ कीजिएगा अम्मी, मैंने आपको देखा नहीं था। अरे भाई तुम देखो ना देखो, सास तो अपनी बहू को कड़ी नजर से देखती है ना। सी देना जल्दी से। अरे भाई, भाभी के रुखे रोशन की जियारत तो करा दो, मुझे भी तो जरा पता चले वो कौन बदनसीब है जिसके हिस्से में तू आया है। कैसी बातें कर आगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आपको ये शादी खानाबादी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी खैर मुबारक। बैठे बैठे। नौशीन, मैंने आपको बताया था ना कि जिब्रान मेरा बेहतरीन दोस्त है। हम लोग कॉलेज के जमाने से ही साथ रहे हैं और इसको हम एक घर के फर्द की तरह ही ट्रीट करते हैं। नहीं भाभी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मुझे इस घर के फर्द की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, मैं इस घर का फर्द हूं। और ये शख्स मुझसे 4 महीने 5 दिन छोटा है, इस लिहाज से मैं इसका बड़ा भाई। और आपका मैं क्या लगता हूं ये मुझे नहीं पता। जेठ। जेठ
है तो बड़ा सखील सा नाम, लेकिन चलेगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं इसका बड़ा भाई हूं, और अगर आपको कभी भी ये कोई भी तकलीफ दे या परेशानी दे, आप बिला तकल्लुफ मुझे बता सकती हैं। खावर इतने अच्छे हैं, मुझे कभी इनसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। हाँ। श्योर, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आप लोगों की इस शादी को कामयाब रखे। आमीन। आमीन। अच्छा, ये बताओ कि चाय पियोगे? चाय के साथ जो कुछ मिल सकता है, एवरीथिंग। मैं लाती। कितना फॉर्मल हो गया तो शादी के बाद यार अब बेगम के सामने तो थोड़ी इज्जत रख लिया कर यार। बाजी कबाब कर दो? कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने बिस्किट्स निकाल दिए, चाय कर दी, आप ये लेके जाइए। कौन सा मेहमान है, रोज तो आके यहाँ बैठ जाते हैं जिब्रान भाई। अच्छा वो चाय बना ली, मैं इसीलिए आई थी कि उनके दोस्त के लिए चाय वाय बन जाए। भाभी चाय तो मैंने भिजवाई दी है, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, लेकिन पहले आप वादा करें, भाई से नहीं कहेंगी ना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या बात? भाभी, भाई के जो ये दोस्त है ना, जिब्रान भाई, कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, अजीब से इंसान है। नहीं भाभी, मैं सही कह रही हूँ। देखिए, मैं एक लड़की हूँ, मुझे अंदाजा है कि कौन किस नजर से देखता है, और इस शख्स की तो आंखों में बिल्कुल लिहाज नहीं है। मैं उन्हें भाई कहती हूँ, लेकिन वो जिस नजर से मुझे देखते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बस मुझे आपसे यही कहना था कि प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा, मोहतात रहिएगा। ठीक है, मैं समझ गई, तुम परेशान मत हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। वो नौशीन, ये मेरी शर्ट का बटन टूट गया है। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं लगा देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं शर्ट चेंज कर लेता हूँ। खबर, बीवी हूँ आपकी, इतना हक तो बनता ही है। नहीं, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, मैं चेंज कर लेता हूँ। मुझे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। आप भी ना।
थैंक यू। चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, समझ गई आप? भाभी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि इस शख्स को घर पे मत बुलाया करें। आप क्यों नहीं समझती हैं? देखिए, मैं तो भाई से नहीं कह सकती ना, लेकिन आप तो उन्हें समझा सकती हैं। ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इसे घर पे बुलाया जाए। तुम जेलस हो रहे हो, है ना? मैं जेलस वेलस नहीं हो रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि तुम जैसे फजूल और फालतू आदमी को कितनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। किसी को कभी भी मैं कुछ ना कहूंगी कि जितना भी गहरा हो ज़ख्मों का पहरा, कि मैं चुप रहूंगी।